इस वेले की वड्डी खबर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवी गाइडलाइनस जारी कीतियां ने पंजाब एंटर होने लई। जेकर तुसी रोड तो ट्रेन तो बस तो या फिर बाय एयर पंजाब दे विच आ रहे हो तो नवी गाइडलाइनस आईयां ने। ये नवी गाइडलाइनस जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सण जा रहा ये 7 जुलाई 2020 तो एप्लीकेबल होणगियां। नवी एडवाइजरी पंजाब सरकार वालों जारी की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइनस है क्या सीगा कि डोमैसटिक ट्रैवलर्स यानी कि जिहड़े देश च ट्रैवल कर रहे हैं, एक सूबे तो दूजे सूबे जा रहे हैं, उन्होंने किसी भी तरह की पास की लोड़ नहीं हैगी। पर ये पंजाब सरकार ने सख्ती वरती है और पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि नहीं असी इस सख्ती नहीं घटा सकते, इनू सख्त ही रखा जाऊगा। ये जी नवी गाइडलाइनस हुण जारी हुई ने तुहानूं मैं दस देवां, तुसीं ध्यान नाल सुन लवो। नवी गाइडलाइनस 7 जुलाई 2020 में एप्लीकेबल होणगियां। जेकर तुसीं बाय रोड बाय एयर बाय ट्रेन और बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब दे विच एंटर कर रहे हो तो तुसीं जिहड़ी मंजिल तो चलना है पंजाब वाल नूं, मान लो जदों तुसीं दिल्ली तो पंजाब वाल आन लगे हो तो जदों तुसीं दिल्ली तो तुरना है तो तुहानूं अपनी ई रजिस्ट्रेशन करवानी पेगी। ई रजिस्ट्रेशन तुहाडी कोवा ऐप तो होएगी या फिर एक वैबसाइट हैगी है जो कोवा ऐप का ही एक लिंक है पोर्टल https://kowa.punjab.gov.in/रजिस्ट्रेशन। या तो कोवा एप्लीकेशन तो तुसी रजिस्टर कर सकते हो, सौखा तरीका वही है कि आम तौर पर सारे को स्मार्टफोन होंदा है। या फिर तुसी जिहड़ा मैं लिंक तुहानूं बोलिया हुणे उस लिंक ते जाके लॉगिन करके तुसी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जेकर तुसी अपने परिवार दे नाल आ रहे हो, मान लो परिवार दे तुहाडे 4 मैंबर ने तो चारां दी रजिस्ट्रेशन तुहानूं उस वैबसाइट ते जाके या कोवा ऐप ते जाके ई रजिस्टर करनी पेगी। जे तुसी एक मंजिल तो पंजाब वाल नूं पंजाब च एंटर करना है, बेशक वो बाय रोड होवे, बाय प्लेन, बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट होवे। उस तो बाद जेकर तुसी गड्डी च आ रहे हो, गड्डी जे तुसी मान लो तुसी हरियाणे तो या दिल्ली तो पंजाब आना है या किसी होर सूबे तो राजस्थान तो पंजाब आ रहे हो, जदों तुसी पंजाब दे विच एंटर करना है, जे तुसी बाय रोड अपनी गड्डी ते अपनी व्हीकल ते आ रहे हो तो जिहड़ी रजिस्ट्रेशन तुसी करवानी है उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट जिहड़ा तुहाडी गड्डी दी विंड स्क्रीन यानी कि जिहड़ा मोहरला शीशा है उत्थे तुहाडी वो पेस्ट होनी चाहिए है। वो जिहड़ी रजिस्ट्रेशन की जिहड़ी तुहाडे कोल फॉर्म होएगा, जिहड़ी रजिस्ट्रेशन होएगी अपने आप ही वह प्रिंट आउट कट के तुसी अपनी विंड स्क्रीन ते लाना है। और जेकर तुसी बाय ट्रेन या बाय एयर या फिर तुसी बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रहे हो तो वह मोबाइल फोन दे विच रजिस्ट्रेशन जिवें ई उन्होंने रजिस्ट्रेशन कह देंगे आपां, वो तुहाडे मोबाइल दे विच होनी जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन तुहाडी जदों तुसी पंजाब के बॉर्डर ते आ गए, मान लो तुसी दिल्ली तो पंजाब आ रहे हो तो शंभू बॉर्डर ते तुहाडी चैक की जाएगी। जे ते तुहाडी गड्डी ते विंड स्क्रीन ते रजिस्ट्रेशन लगी हुई है तो तुहानूं लंघन दिता जाऊगा। रजिस्ट्रेशन देख के तुहाडी स्क्रीनिंग की जाऊगी, मैडिकल स्क्रीनिंग की जाऊगी, उस तो बाद लंघन दिता जाऊगा। इस तरह तुसी रेलवे स्टेशन पर पहुँचोगे, एयरपोर्ट पर पहुँचोगे या बस स्टैंड पहुँचोगे, उत्थे तुहाडी रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी। जेकर हुण पंजाब सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि ज़्यादातर लोग जिहड़े ने वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवान। जे तुसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना करवाई हुई तो शंभू बॉर्डर पर पहुँचे, उत्थे रजिस्ट्रेशन तुहानूं करवानी पऊगी, प्रशासन तुहाडी रजिस्ट्रेशन करूगा, बस स्टैंड पर रजिस्ट्रेशन करूगा, रेलवे स्टेशन पर भी रजिस्ट्रेशन करेगा। तो पंजाब सरकार ये कह रही है कि जेकर तुसी अपना समा बचाना है तो तुसी रजिस्ट्रेशन जो अपनी मंजिल तो तुरना है तो ई रजिस्ट्रेशन करवा के ही पंजाब दे विच एंटर करो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन तुहाडी हर हाल दे विच होनी ही होनी है। हाँ, जेकर तुसी मान लो दिल्ली तो हिमाचल जाना तो पंजाब लंघ के जाना तो फिर तुहानूं रजिस्ट्रेशन की लोड़ नहीं है। जिहड़ी तुहाडी हिमाचल प्रदेश की रजिस्ट्रेशन होएगी वो तुहानूं दसनी पऊगी। ये मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रहा कि तुसी किसी सूबे तो पंजाब चो लंघ के दूजे सूबे च जाना है तो वो तुहानूं ई रजिस्ट्रेशन की लोड़ नहीं है। पर जेकर तुसी पंजाब आना है तो फिर तुहानूं रजिस्ट्रेशन करवानी बहुत जरूरी है। पंजाब सरकार की नवी गाइडलाइनस है 7 जुलाई 2020 तो ये गाइडलाइनस जिहड़ियां ने अमल च आउणगियां। तुहानूं रजिस्ट्रेशन करवा के ही पंजाब दे विच एंटर करना पेगा। उस तो बाद जिहड़े फ्रीकुएंट ट्रैवलर्स ने जिन्हां ने रोज़ पंजाब आना जाना है या पंजाब तो बाहर जा रहे हैं या दूजे सूबे तो पंजाब च किसी काम नूं लैके आ रहे हैं, मार्केटिंग करन आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई भी किता करन आना है तुसीं इत्थे ते फिर तुहानूं रजिस्ट्रेशन करवाउण दी लोड़ नहीं है। पर जिहड़े इन्हां तो इलावा इनबाउंड परसन जिन्हां ने आके पंजाब दे विच रहना है उन्होंने सैल्फ क्वारंटाइन 14 दिन तक अपने आप को करना ही पेगा। चाहे तुसी बाय रोड आ रहे हो, बाय ट्रेन आ रहे हो, बाय एयर आ रहे हो, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रहे हो, तुहानूं सैल्फ क्वारंटाइन अपने घर दे विच 14 दिन लई तुहानूं रहना ही पेगा। और 14 दिन दे विच तुसी रोज़ कोवा ऐप ते या फिर 112 नंबर फोन ते
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ 104 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਟਰੈਵਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ 104 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹ 7 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।